गिरिडीह जिले के सरिया मुख्य के कोयराडीह में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक दल के नेता सर धनवार विधानसभा विधायक बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने मादर की थाप पर आदिवासी समुदाय के बीच जमकर थिरके। कहा कि पूरी दुनिया विज्ञान युवा में जी रही है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज आज भी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को पढ़ाएं और उच्च शिक्षा दिलाएं, तभी हमारा समाज सशक्त हो सकेगा। कहा कि सोहराय आदिवासी समाज का मुख्य पर्व है। इसमें आदिवासी समाज की संस्कृति झलक मिलती है। समाज में मरांग गुरु को स्थान सबसे ऊंचा है। अपने संस्कृति को बचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। वर्तमान जो सरकार है वो चाहती नहीं है झारखंड के नौजवानों को कोई रोजगार मिले। और इसलिए आपने देखा जब 19 के दिसंबर में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, जेएमएम, राजद गठबंधन की सरकार बनी, तो पहले ही बजट सत्र में सरकार ने क्या घोषणा किया था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं तो फिर हम भत्ता देंगे। उसमें भी स्नातक और स्नातकोत्तर यानी एमए और बीए के अलग अलग उन्होंने विधानसभा में बजट भाषण में उन्होंने घोषणा की। लेकिन आज तक एक भी नौजवानों को न रोजगार मिला। रोजगार के क्या, अभी पिछले जो विधानसभा सत्र था, बीजेपी के ही विधायक राजमहल से उन्होंने जब प्रश्न किया तो सरकार ने जो उत्तर दिया है कि इन 3 वर्षों में 359 या ऐसे लोगों को ही मात्र नियोजन दे पाएगी। तो कहने का अर्थ है कि शुरू से ही सरकार नौजवानों को ठग रही है और जानबूझ करके उन्होंने इस प्रकार की नियोजन नीति बनाई थी। जो उन्होंने नियोजन नीति 2021 में बनाई थी, जिसमें कहा था कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे वो नौकरी के हकदार होंगे। अनारक्षित कैटेगरी के, आरक्षित जो कैटेगरी है वो तो कहीं भी 10th 12th पास करेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अनारक्षित जो कैटेगरी के है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अर्थात जिनको जो रिजर्वेशन की सुविधा नहीं है, वैसे वर्ग के बच्चे अगर झारखंड से बाहर में 10th और 12th पास करेंगे तो उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगा। स्वाभाविक है कि हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि इस प्रकार की आप नियोजन नीति बना रहे हैं तो जो लड़के यहाँ के हैं, मूलवासी हैं, जिसको नौकरी नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाएंगे, तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा। इस प्रकार की आप नीति बना रहे हैं तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी। दूसरा, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को उन्होंने प्रायोरिटी दी और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया।
तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई झारखंड सरकार की शुरू से ही नौजवानों को ठगते रही है, धोखा देते रही है। उनको ना नियोजन देने की कोई मंशा थी। अगर नियोजन देने की मंशा होती तो फिर इस प्रकार के नियोजन नीति वो बनाते नहीं। उनकी खुद की घोषणा है, विधानसभा में घोषणा किया है, बजट भाषणों में भी, भाषण नहीं बल्कि उनका जो पुस्तक छपा हुआ है वित्त मंत्री का, जो भाषण देते हैं हाउस में कि रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, वो नौजवानों को रोजगार देना ही नहीं चाहती है, इसलिए जानबूझ करके मामला को उलझा रहा है।